पूरे YouTube पर एक से बढ़कर एक टीचर से बताते हुए मिल जाएंगे, लेकिन ये एक बात आपको कोई नहीं बताएगा। यूपी बोर्ड में बैठते हैं लगभग हर साल 50 लाख से अधिक स्टूडेंट्स 10th और 12th की परीक्षा में। ढेर सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं कि भैया बोर्ड एग्जाम चल रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये राज की बातें, ये इंपॉर्टेंट बातें कोई भी साझा नहीं कर रहा है। धूम लगी है तो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने की कि ये आने वाला है, ये आने वाला है, ये आएगा, ये आएगा, लेकिन उनका क्या जिनका कोई भी टॉपिक तैयार नहीं है। दोस्तों कल एग्जाम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं भैया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना चाहिए, कैसे करूं, क्या करूं। तो दोस्तों ये मैं कुछ आपको बातें बताने वाला हूं जो कि आप 10th और 12th के एग्जाम में अगर आपको सच में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तब भी आप अच्छे से एग्जाम को पास करोगे, न केवल पास करोगे बल्कि अच्छे नंबर भी प्राप्त करोगे। स्वागत है सभी का एग्जाम सीधे यूट्यूब चैनल पर। अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिख देना, अपने प्यारे जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखना। साथ ही साथ 10th और 12th में आपका कितना टारगेट है हमें ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि 10th 12th के एग्जाम चल रहे हैं। अब डिस्ट्रैक्ट होने के लिए हजार चीज है। इंस्टाग्राम पे लोग डालते हैं कि भाई ये क्वेश्चन आने वाले हैं। कुछ टीचर्स आपको यूट्यूब पर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, कुछ टीचर्स आपको ऑफलाइन आपके नोट्स होंगे, क्वेश्चन बैंक है आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का स्टडी मटेरियल है। आप कंफ्यूज हो जाते हो कि करें तो करें क्या, मैं कहां से पढ़ूं, मैं अपने सेल्फ स्टडी नोट पे भरोसा करूं, ये जो भैया बता रहे हैं इंस्टाग्राम पे इनका भरोसा करूं या यूट्यूब वाले सब पे भरोसा करूं। और इसी में टाइम निकलता है दोस्तों। आपको डिफरेंट सोर्सेस के चक्कर में, अलग अलग चीजों के चक्कर में, अलग अलग स्रोतों के चक्कर में नहीं पढ़ना है। आवाज को इग्नोर करो, बैकग्राउंड नॉइस अगर आ रही है तो उसको इग्नोर करो। आपको डिफरेंट स्रोतों के जब चक्कर में पढ़ते हो कि भैया ये पढ़ रहे, इधर से पढ़ रहे, उधर से पढ़ रहे, इंस्टा से पढ़ रहे, ये वाले सब यूट्यूब पे मैराथन करा रहे हैं, ये पढ़ रहे, उसमें क्या होता है कि उसमें बन जाती है आपकी खिचड़ी, बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी बन जाती है। और उस खिचड़ी से आपका पेट तो भर जाता है लेकिन आपको पोषण नहीं मिलता, आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलता। मतलब क्वेश्चन तो आप पढ़ लेते हो लेकिन एग्जाम में आप उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हो। सबसे बड़ी बात, एग्जाम में आपका पेपर अच्छा नहीं जा रहा है। करना क्या भैया, जो भी स्टडी मटेरियल आपके पास हो, आपने कुछ नोट्स बनाए हो, आपने विद्या क्वेश्चन बैंक से या किसी भी क्वेश्चन बैंक, अवतार, राजीव, ठीक है, कोई भी प्रकाशन की आपके पास क्वेश्चन बैंक है, उससे आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी की है। या फिर आप कोई एक यूट्यूब टीचर से पढ़ रहे हो, अच्छा पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है, काफी समय से पढ़ रहे हो, आप एक ही चीज पर फोकस करेंगे। फोकस, सबसे बड़ी चीज फोकस। डिफरेंट सोर्सेस के चक्कर में, अलग अलग स्रोतों के चक्कर में मत पढ़ो बच्चों। अलग अलग स्रोतों के चक्कर में पढ़ोगे आपकी खिचड़ी बन जाएगी। अगर कल पेपर है और आज हम उस सब्जेक्ट को लेकर 3, 4, 5, 6 घंटे लगातार बैठेंगे तो मजाल है कि कोई क्वेश्चन आपका तैयार ना हो इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। मान लेते हैं किसी परीक्षा में 20 प्रश्न आते हैं, 20 प्रश्न आते हैं भैया, 10 प्रश्न से 15 प्रश्न तो आप तैयार कर ले जाओगे। आप 4 से 6 घंटे सीरियस बैठ गए और एक दिन में जब पेपर होता है तो काफी बड़ा गैप मिलता है। यानी कि ये 4 से 5 घंटे जो प्रतिदिन आप बैठ रहे हो एक सब्जेक्ट को लेकर, वो आप 3-4 दिन के गैप में 3-4 बार रिवीजन कर सकते हो। एक सब्जेक्ट का या फिर जिसका पेपर आने वाला है उस सब्जेक्ट का भी आप रिवीजन कर सकते हो। तो 3-4 घंटे की एक बैठक आप मारेंगे, 3-4 घंटे की बैठक बोले तो सेल्फ स्टडी पर आप जितना फोकस करेंगे, पुराने पढ़े हुए प्रश्नों पर बच्चों आप जब तक रिवाइज नहीं करेंगे उसको मल्टीपल टाइम्स, सेल्फ स्टडी में मेन फोकस किस पे, रिवीजन पर जब तक आप फोकस नहीं करेंगे आपका एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा। आप इंस्टा पे पढ़ लो, आप यूट्यूब पे पढ़ लो, आप गूगल पे पढ़ लो, आप नोट से पढ़ लो, खिचड़ी बनाते रह जाओगे। दोस्तों इस बात का बुरा मत मानना, आपकी खिचड़ी ही बनेगी, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। एग्जाम हॉल में जाओगे सब बत्ती गुल हो जाएगी, 3.25 घंटे का मीटर चालू हो जाएगा, समय निकलता जाएगा, आप जान भी नहीं पाओगे। तो दोस्तों करना क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आपको फोकस करना है और सिर्फ उन्हीं पर आपको फोकस करके
बैठक लगा के भैया अच्छे से पढ़ डालो, 4 से 6 घंटे, 2 दिन का मान लेते हैं किसी पेपर में गैप है, तो उन 2 दिन में आप ज्यादा से ज्यादा समय लगाओ सेल्फ स्टडी। अच्छा पेपर में आपने देख लिया, अच्छा ये सर बता रहे कि ये टॉपिक है, एक बार आपने नोट कर लिया कि अच्छा ये टॉपिक है, इस पेपर में हमें ये टॉपिक चाहिए, बस उन टॉपिक पर लग जाओ, 4 से 6 घंटे आप बैठोगे अच्छे से, ठीक है, आराम से पढ़ोगे, उनका अध्ययन करोगे, तो आपके पासिंग मार्क्स से तो बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे, 60-70% नंबर आप ऐसे ही फंसा ले जाओगे। साइंस स्ट्रीम में, आर्ट स्ट्रीम में थोड़ा लिखना होता है, वहां पर आप बना बना के भी लिख सकते हो, साइंस में भी आप बना बना के लिख सकते हो। तो ये चीज आप करो, बनाने की कोशिश करो, मेन थीम समझ लो। जैसे बायोलॉजी का पेपर है, उसमें आपने पढ़ लिया प्रभाविता का नियम, उसको समझ लो, उसको अपनी भाषा में भी आप लिख सकते हो। फिजिक्स में आपने कोई पढ़ा, आपको पता है कि धारा घनत्व क्या है, आप धारा घनत्व की परिभाषा अपनी सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो, उसका सूत्र लिखिए, उसके मतलब लिखिए। तो मेन थीम समझो और डिफरेंट क्वेश्चन, ये नहीं कि आप एक ही क्वेश्चन, मान लीजिए फिजिक्स का पेपर, आप गॉस की प्रमेय ही दिन भर रट रहे हो, नहीं, जितने ज्यादा डिफरेंट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन आप तैयार करोगे उतना ही अच्छा आपका पेपर तैयार होता जाएगा, क्योंकि पेपर में लगभग पूरे सिलेबस के सारे क्वेश्चन होते हैं। तो सारे क्वेश्चंस का जब आपको अच्छे से आइडिया होगा तो आप हर एक क्वेश्चन टैकल कर ले जाओगे। एटलीस्ट आप परफेक्ट नहीं कर पाओगे लेकिन आप अच्छा लिख दोगे, जिससे आपको 60, 70, 80% नंबर तो मिल ही जाएंगे बच्चों। 80% नंबर कम नहीं होते, लेकिन चाहिए तो बस फोकस। इन गैप वाले दिनों में भी अगर आप फोकस से पढ़ाई कर लोगे, लेकिन भैया फोकस नहीं होता, रीलें खींची जा रही हैं कि ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन, यूट्यूब खींचा जाता है कि ये सर क्या बता रहे, वो सर क्या, एक ही दिन में कवर हो जाए। आप कोई भी क्लास ले लो यूट्यूब पर, कोई भी मैराथन कर लो, जब तक आप बैठ के खुद से पढ़ाई नहीं करोगे बच्चों, तब तक आपकी खिचड़ी ही बनेगी। आप प्रश्नों का बोझा लाद के एग्जाम में ले जाओगे, लेकिन वहां पर आप भूल जाओगे। इस बात को फोकस करो, ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको बता देता हूं भैया कि करना क्या है। करना आपको कुछ नहीं है, जो भी समय है आपके पास, जो भी गैप का समय है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बना लीजिए। नंबर 1 पॉइंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बना लो। जिस भी सब्जेक्ट का कल पेपर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बनाओ। मान लेते हैं हमें मिल गए 15 से 18 क्वेश्चन, और उन क्वेश्चन को आप 2-3 बैठकों में 4 से 6 घंटे की बैठक में आराम से बैठ के पढ़ाई करो, रिवीजन करो, सेल्फ स्टडी करो। ठीक है, दूसरा पॉइंट, सेल्फ स्टडी और रिवीजन पर ही आपको ज्यादा फोकस करना है। कोई नई चीज पढ़ने की कोशिश ना करें, वहां पर नुकसान हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, जो भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट वाले क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट्स अगर आपके पास हो, शॉर्ट नोट्स की लिख कर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो लिखकर प्रश्नों का अभ्यास कर लें, लिखकर प्रश्नों का अभ्यास आप कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट बच्चों, टेंशन नहीं लेनी है, बस खुद को क्या देनी है, टेंशन देनी भी नहीं है, लेनी भी नहीं है, बस खुद को आजमाना है। बस खुद को आजमाना है कि मैं कितना कर सकता हूं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका थोड़ा मामला गंभीर है, जिन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की। ठीक है, जो स्टूडेंट्स कुछ अच्छे भी होते हैं, जो पढ़ाई करते हैं लेकिन वो भूल जाते हैं, तो उनके लिए भी ये ट्रिक्स अप्लाई होंगे। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेल्फ स्टडी, शॉर्ट नोट्स हो तो उनको रिवाइज करो मल्टीपल टाइम्स। टेंशन नहीं लेनी है, आराम से बैठकर सेल्फ स्टडी पर जितना आप फोकस करोगे, 2-2, 4-4, 3-3 घंटे की बैठकें लगाकर खूब आराम से आप पढ़ाई करोगे, आपके बोर्ड एग्जाम तो क्या, कोई भी एग्जाम इस विधि से निकाला जा सकता है। एग्जाम विद यूट्यूब चैनल आपको आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। चैनल पर बने रहो, मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप्स, ट्रिक्स, ट्यूटोरियल्स देता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद। एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखना, आप ये वीडियो कौन से शहर, कौन से गांव से देख रहे थे, अपने प्यारे शहर और गांव का नाम जरूर लिखना। कितने % आपने टारगेट बनाया है, उस टारगेट को भी कमेंट में जरूर लिखना कि मैं 10th में हूं, इतने % मैं लाना चाहता हूं, मैं 12th में हूं, इतने % लाना चाहता हूं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।